नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। मेरे पिछले विषय जो चल रहे हैं 2 एपिसोड में मैंने उसमें आयु रेखा के बारे में बताया है। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी आयु रेखा के प्रारंभ में यव रेखा बन जाए, दीप रेखा बन जाए, जंजीरदार रेखा बने, यहाँ एक्स चिन्ह वाली रेखा बने या काला बिंदु आ जाए या इस पर गिरती हुई रेखा हो, तो इनका आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव है। यदि देखा जाए तो यदि आपके जीवन की आयु रेखा की मैं गणना कर रहा हूं, आयु रेखा जब भी किसी व्यक्ति की प्रारंभ होती है तो ज्योतिष विज्ञान के अंदर अरिष्ट रेखाओं के बारे में आपने या अरिष्ट योग के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। अरिष्ट योग यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर है तो अनिष्ट को कहता है, अरिष्ट कह दीजिए, अनिष्ट कह दीजिए। दुर्भाग्य सूचक शब्द है ये। इसको यदि गणना में किसी भी प्रकार से आयु रेखा के प्रारंभ में मिल जाए तो यह सुंदर नहीं कहलाता, उत्तम नहीं कहलाता, अच्छा नहीं कहलाता। इसके किस प्रकार के परिणाम होते हैं इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। मान लिया किसी के हाथ के अंदर यहां पर देखने में आता है कि यव का चिन्ह है। जब मैं यव के चिन्ह की बात करता हूं तो इसका मतलब है वह एक गोल, जैसे आप गेहूं को देखेंगे तो वह छोटे बॉल ढोल की तरह से नजर आता है। आप कह सकते हैं इस प्रकार से नजर आता है। ठीक है, ये यव का चिन्ह है। यदि यह यव का चिन्ह आपकी आयु रेखा के प्रारंभ में एक श्रृंखला को जन्म देता है, यदि एक को बनाता है, केवल और केवल एक यव बना, मान लिया आपका केवल यहां पर एक यव बना, दूसरा यव यहां पर, तीसरा यव यहां पर और चौथा यव यहां पर, या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी संख्या हो सकती है। 1, 2 हुआ तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति, बच्चे ने जन्म लिया और हॉस्पिटल के अंदर उसको सांस से संबंधी दिक्कत आ गई, पेट में गंदा पानी भर गया। इस कारण से उसको, व्यक्ति को लेकर के, उस बच्चे को लेकर के और कुछ समय के लिए, बस 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए डॉक्टर ने रख दिया। यदि एक यव का चिन्ह है और बाकी रेखा स्पष्ट है, यानी यहां पर यह अरिष्ट योग हो गया कि बच्चा यदि लंबी श्रृंखला में है तो निश्चित रूप से उसकी गणना आयु रेखा में करें तो पता लग जाएगा कि ये 4 महीने तक या ये 6 महीने तक रहेगा। और यदि यह काफी लंबा चला जाता है तो कई बच्चे बीमार होते हैं और उन पर 5-5, 6-6, 7-7 वर्ष की उम्र तक माँ बाप का धन खर्च होता रहता है। तो एक तरीके से यहाँ यव की बात हो गई तो ये बीमारी है, बीमारी पर खर्चा है और लगातार बच्चे का स्वास्थ्य भी उत्तम नहीं रहता। ऐसी ही स्थितियां, इस पर थोड़ा सा मैं यहाँ गौर कर दूं कि यदि ऐसी ही स्थितियां आपको आयु के दूसरे खंडों में मिल जाए तो आपको गणना करके वहां भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि यहाँ रोग आएगा, रोग पर हमारा खर्च होगा। बस इससे ज़्यादा डरने की बात, मैं कोई मरने की बात नहीं कर रहा। जब आयु रेखा पूरी बनी हुई है तो ये सिर्फ अरिष्ट योग है। चलिए दूसरे में बात करता हूं। इसके बाद में दीप की बात आती है। दीप को मैंने बताया एक सीधी रेखा खड़ी है, उस पर किसी प्रकार से, जैसे आप एक समुद्र के बीच में अगर किसी टापू को देखते हैं तो एक द्वीप की स्थिति को बोला जाता है। वह द्वीप का चिन्ह यदि आपकी आयु रेखा पर है तो यह आयु रेखा के लिए शुभ नहीं होता। इसमें यह द्वीप ही अपने आप में निश्चित रूप से एक बड़े क्रम में होगा और निश्चित रूप से ये 4 या 5 वर्ष को घेर सकता है। कभी कभी बहुत छोटा सा द्वीप नजर आता है। बस उसके लिए वही परिणाम जाने। जैसा मैंने पहले बताया, बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर के पास गया, उसकी देखरेख में रहा, उस पर इलाज हुआ। लेकिन यदि यह द्वीप बड़ा बन रहा है
तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन के अंदर यह बड़ा दीप यदि क्रम से बनता जा रहा है या छोटे छोटे दीपों के रूप में बनता जा रहा है तो यह भी एक अरिष्ट योग है। तो मैं अरिष्ट योग को बता रहा हूं लगातार। तीसरा चिन्ह यहाँ पर आपको मिलेगा और वह रेखा मिलेगी आपको जंजीरदार। यानी अगर आप किसी बेल को देखेंगे तो ये आपको इस प्रकार से नजर आएगी कि यहाँ पर ये बेल, यानी एक जंजीर की जो आकृति होती है और वह जंजीर की आकृति यहाँ पर सीधी रेखा पर न होकर कुल मिलाकर के एक जंजीरदार क्रम में चलती हुई नजर आती है। यह जंजीरदार क्रम आपके जीवन में, जैसे मैंने बोला कि यदि आपके आयु के दूसरे खंडों में मिलेगा तो वहां भी आपको समस्या देगा। यही जंजीरदार क्रम यदि आपकी आयु के यहाँ पर मिलता है तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर ये भी एक अरिष्ट योग के रूप में आपका धन खर्च, आपकी बीमारी पर खर्च इस प्रकार से ही जाना जाता है। कभी कभी यहाँ पर देखने में आता है कि आयु रेखा पर खंडन रेखाएं लगातार बनी हुई हैं। यानी आपको लगेगा ये यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस, और कभी कभी इन क्रॉस को भी काटने वाला स्टार जैसा नजर आएगा आपको। भाई स्टार कहो, खंडन रेखा कहो, काटने वाली रेखा कहो, किसी भी प्रकार से ये शुभ संकेत नहीं है। ये आपके जीवन में एक तरीके से कह सकता हूँ कि बीमारी से संबंधित, परिवार से संबंधित लोगों को कष्ट होगा, धन का खर्च होगा। कभी कभी ऐसे लोग बहुत मैंने देखे हैं जो इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के वो चिन्हों से ज़्यादा लंबे क्रम में पाए जाते हैं। वो कुछ लोगों को, एक पक्की बात नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है मूल में पैदा होते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको जान सकते हैं कि आपके पास यदि एक्स का चिन्ह है तो। अब एक चिन्ह देखा होगा आपने और वह चिन्ह है यहाँ पर, उसका नाम है काला तिल। आयु रेखा पर काला तिल का परिणाम बिल्कुल अलग है। यह मैं लगातार देखता रहा कि भाई रेखा ऊपर काला चिन्ह आ रहा है तो काला चिन्ह भी अपने आप में एक बीमारी का योग है, परंतु यह मुझे कुछ लोगों से ज्ञात हुआ कि यदि काला बिंदु इस रेखा के ऊपर आता है तो ये अपने आप में एक ही होता है कि 2-4 तो काला बिंदु होंगे नहीं यहाँ पर, तो एक है। तो कभी कभी क्या बहुत ज़्यादा देखने में आया, जब लोगों से पूछा मैंने कि भाई ऐसे ही है, आपको कोई बीमारी बचपन में कुछ ऐसी चीज़, तब मुझे पता लगा, एक व्यक्ति ने बताया, फिर औरों से पूछा कि ऐसा काला बिंदु यदि इनके शुरुआती जीवन में है तो ऐसे व्यक्ति को माता पिता से संबंधित रोग प्राप्त होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होने में देखने में आया है कि बहुत सारे बच्चे आज के देश काल पात्र में जैसे शुगर के मरीज पैदा होते ही हो जाते हैं। किसी को सांस से संबंधित दिक्कत, माता हैंडीकैप्ड है, बच्चा भी हैंडीकैप्ड है, माता के आंख में कोई कमी है तो बच्चे की आंख में भी कमी है। यानी उनसे संबंधित कोई प्रक्रिया को यदि देखें तो वो प्रक्रिया उनके अंदर सहज रूप में प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर काले बिंदु को आप इस प्रकार से जान सकते हैं। एक रेखा होती है गिरती हुई रेखा, इसका परिणाम बिल्कुल अलग है। अगर आपकी आयु रेखा पर गिरती हुई रेखा है, बहुत सारी दिखाई दे रही है, समझ लीजिए कि बच्चे के आने के साथ साथ ही बच्चे के माता पिता, बच्चे के परिवार, बच्चे के खानदान के अंदर मुसीबतों का आरंभ हो गया। कब तक? जब तक गिरती हुई रेखा है। ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चा अभागा है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के हर व्यक्ति का भोगकाल होता है जिसमें माता पिता और बच्चे का भी भोग्यकाल होता है। उस भोग्यकाल को देने के लिए भगवान ऐसे बच्चे को पैदा करते हैं और फिर उसके बाद दोनों ही कष्ट को भोगते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया
कि यव रेखा, दीप रेखा, जंजीरदार रेखा, एक्चिन वाली रेखा, काला बिंदु और गिरती रेखा का आपके जीवन में क्या क्या परिणाम होता है। आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर के आपको अवगत कराता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी आयु रेखा में बहुत कुछ बताना शेष है। नमस्कार।